दहेज का इन्होंने इतनी मांगे करी, मेरी बेटी को मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। बेटी पैदा करना गुनाह हो गया मेरे लिए। तो शादी के अगले दिन से प्रेशर करते रहते थे, दहेज ला अपने बाप से दहेज ला। इंसान नहीं है, जानवर से भी ज्यादा हैं। इन्होंने यहाँ अटैक करा है बड़ा जबरदस्त, और मेरे तो जानलेवा हमला करा है इसने। हमने यहाँ पे कंप्लेंट लगाई वुमेन सेल के अंदर, यहाँ पर आए, बाहर निकलते ही अटैक करा हम लोगों के ऊपर कि कंप्लेंट वापस लो। बेटियों के लिए लोग तरसते हैं, ये घर से बेटी निकाल रहे हैं, बेटी का जन्म दे दिया, बहू भी निकाल दी। दिल्ली में आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं और अलग अलग तरह के अपराध जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें घरेलू हिंसा चरम पर है। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं, जहां पर एक घरेलू हिंसा का मामला सामने आया। एक महिला के ससुराल वाले उसको बेरहमी से पीटते हैं और अभी वही महिला मेरे साथ मौजूद है, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे को मारा गया, बाहर निकाल के मेरी फैमिली पे अटैक कर दिया, इतनी जोर की मारा। यहाँ पे देखो, डंडे से मारा मेरे को। अचानक किसने मारा? किसने मारा? सबने, मेरी सास, मेरा पति, मेरी नंद, मेरा ससुर, सब आए हुए थे। ये मारने का कारण क्या था? केस वापसी ले लो अपना। क्या केस चल रहा है? दहेज का इन्होंने इतनी मांगे करी, मेरी बेटी को मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। बेटी पैदा करना गुनाह हो गया मेरे लिए। तो आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? 1 साल ही हुआ है। तो दहेज के चक्कर में? हाँ जी, दहेज के चक्कर। स्टार्टिंग से ही दहेज के लिए परेशाान कर? स्टार्टिंग से, अगले दिन से, शादी के अगले दिन से प्रेशर करते रहते थे, दहेज ला अपने बाप से दहेज ला। तभी कंप्लेन करी पुलिस पर? नहीं, तब नहीं करी थी। ये कहने लगी ये निहायत गंदे इंसान नहीं है, जानवर से भी ज़्यादा हैं। इन्होंने यहाँ अटैक करा है बड़ा ज़बरदस्त, और मेरे तो जानलेवा हमला करा है इसने। और ये चाची है, चाची के ऊपर भी किया, उसका तो सिर देख लो, ये देखो डंडा मारा है उसने, और डंडा ही मेरे को मारा है। ये देखो, ससुराल वाले साथ में थे? साथ में, सारे ससुराल वाले साथ में हैं, और सब ने अटैक करा हमारे ऊपर। बताया जा रहा है कि आपकी बेटी होने की वजह से, शायद बेटी और दहेज के लिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे कलंक है आज की धरती के ऊपर। मैंने अपनी बच्ची का जी सद के काम करा, पहले दिन से टॉर्चर करा हुआ था। 1 साल मेरी बच्ची को जीना हराम कर दिया, मारने तक की कोशिश करी गई। वो किसी तरीके से मेरी बच्ची ने 1 साल निकाला। जहाँ मेरी बच्ची की गुड़िया हुई, उसके बाद उसका जीना हराम कर दिया। जान से मारने की कोशिशें कितनी बार करी गई, और उसको किस कदर मारा गया। हमने यहाँ पे कंप्लेंट लगाई वुमेन सेल के अंदर, यहाँ पर आए, बाहर निकलते ही अटैक करा हम लोगों के ऊपर कि कंप्लेंट वापस लो। हम रोहतक के बिल्डर हैं, हम रोहतक के बदमाश हैं। तुम्हें लड़का करता क्या था? लड़का कहता है जी मैं बिल्डर हूँ रोहतक के अंदर। करता क्या था? एक्चुअल हमें नहीं पता वो क्या करता था। हमने शादी.com से रिश्ता करा था, उसके बाद बिना जाने शादी करवा दी? बिना जाने नहीं करी। जो जर्नली वेरिफिकेशन करता है आदमी कि यहाँ पे रहता है, इसका घर है, पर इस कदर ये नीच होंगे हमें नहीं पता था। जो बाप के ऊपर अटैक करा हुआ, ये कि केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें यहीं पे गोलियां लगवा देंगे। यह कदर, हम दिल्ली में रह रहे हैं, अभी हम रोहतक से और बदमाश बुलाते हैं। मेरी बिटिया बाय बर्थ चैलेंज, मैं जी सद के काम करा, और जिस दिन से बिटिया मेरी नौहसी हुई, उस दिन से लोगों ने मेरी बिटिया का जीना हराम कर दिया। एक पल भी इसको बैठने नहीं दिया, और इससे वो काम करवाते थे जिसमें मेरी बच्ची अनकंफर्टेबल थी कि जानबूझ के चाकू वाले काम कराने, तू ये कर। मैंने हर वो चीज़ दी इनको। शुरुआत से दहेज का दबाव, दहेज के मामले करके अपने बाप की प्रॉपर्टियाँ कितनी है वो बता, वो मेरे नाम करवाओ। बिटिया होने के बाद कि जितना भी पैसा है वो मेरे को बताओ, हॉस्पिटल के बिल जमा करवा, क्या क्या करें। तो यहाँ बताया जा रहा था कि थाने के बाहर ही मारा गया। मेरी बिटिया पर अटैक करे, रिकॉर्डिंग में भी है। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने हमारा उस टाइम साथ नहीं दिया। पुलिस वालों ने भी मेरे पे अटैक करा, वो भी रिकॉर्डिंग में है। पुलिस वाले हमें पापा को मार देते मेरे। अगर आज किसी आदमी के 2 आदमी नहीं है जानकार, तो शायद वो किसी का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अंधे हुए बैठे सारे। लेडीज बुजुर्गों सबको मारा? सबको मारा। मेरी चाची को मारा। ये चाची है इसकी, मेरे ऊपर क्या नाम, उसकी सास ने अटैक करा है, उसने जमाई ने अटैक करा मेरे ऊपर। तो इसकी नंद इससे पहले भी ऐसा कुछ कर चुके हैं? नहीं, पहले नहीं करा, धमकियां दी हैं हमको। मैडम, मेरी सास की मेरी नंद की सास एक्स-एमएलए है, उसकी धमकी दी जाती थी मुझे कि मेरे को मारते थे वो सब। तो पुलिस अभी क्या कर रही है, क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस हमें मेडिकल के लिए, जो हमें चोटें लगी हैं, उधर लेके जाओ। अभी मेडिकल कराने के लिए जा रहे हैं हम, उसके बाद में ये FIR दर्ज करेंगे।
वारदात होने के 3 घंटे बाद मेडिकल हो रहा है। हम भी संतोष जी हमारी दोस्त है और आज इन्होंने कहा कि आप दोनों हमारे साथ चलना, और आज हीयरिंग के लिए हम लोग आए थे यहाँ पर। जैसे ये लोग निकले हैं, जैसे लड़के वाले निकले हैं, लड़के के हाथ में वो लगड़ा के चलता है। तो डिवोर्स का मामला चल रहा था इनके बीच। फर्स्ट मीटिंग थी और जो बैसाखी होती है वो भी स्टील की रखी हुई थी। वो इतना बड़ा डिवोर्स चल रहा था ना दोनों के बीच। डिवोर्स नहीं है, फर्स्ट मीटिंग थी, पहली हीयरिंग थी एक कोर्ट में और ये लोग पेश हुए थे यहाँ पर मीडिएशन। हाँ, मीडिएशन में हम लोग चाह रहे थे कि शांतिपूर्वक बात हो जाए, पर बाहर आते ही लड़के ने अपनी जो स्टिक है उससे सब तरफ डंडे बरसाने। वो हमारे पास वीडियो क्लिप है, हम आपको दे देते हैं। पुलिस स्टेशन के सामने मारा, पुलिस स्टेशन के सामने। सोचे जब पुलिस के सामने ऐसे कर सकते तो कैसे करेंगे ये। आप वीडियो में देख सकते हैं, पुलिस वाले भी, थाने वाले भी रोक रहे हैं, उनसे भी ये डर नहीं रहा। पूरा रोकने की कोशिश करी है लेकिन वो उनके खौफ बिल्कुल नहीं था। सही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रोहतक के ये लोग हैं, रोहतक के ये रोहतक में कि बच्ची का देखो जन्म से एक हाथ नहीं है, बच्ची की माँ नहीं है, कोरोना समय चली गई थी। हम ये कहते हैं कि दूर दूर तक जो भी ये वीडियो देखे हमारा सपोर्ट करे, हमारा हेल्प करे, हमारी हेल्प करे, के साथ है हम, हमारी पोती की हेल्प करे। हम चाहते हैं बेटी पर FIR हो और बिटिया को न्याय मिले। बेटी को हर बेटी को न्याय मिले जिसके साथ ऐसी वारदात हो। 20 दिन की बेटी उन्होंने घर भेज दिया मम्मी के। गुनाह बात है क्या? बेटियों के लिए लोग तरसते हैं, ये घर से बेटी निकाल रहे हैं, बेटी का जन्म दे दिया, बहू भी निकाल दी। क्या कहना था पति का कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए मेरे को, बेटी नहीं चाहिए मेरे को। और 7वें महीने में अबॉर्शन कराने को तैयार था। 25 लाख लगा के दादी ने किया। अबॉर्शन की बात भी कर रहा था। हाँ, कह रहा था कि बच्चा नहीं, लड़की नहीं चाहिए, इसकी सास ने लड़की तो नहीं करवाएगी तो तुझे जान से मार दूंगा। लड़का मांग रहे थे ये लोग। ऐसे दरिंदों से सावधान, जो भी बेटी वाला है। उनसे पहले जेंडर वेंडर चेक करवाया था। नहीं, मुझे एक बात बताओ, लोग बेटियां मांगते हैं, ये बेटी घर से निकाल रहे, 1 महीने का बच्चा है उसको घर से बाहर निकाल दिया इन लोगों ने। ये कैसे माँ बाप है ये? बच्ची कहाँ है अभी छोटी बच्ची कहाँ है? घर में छोड़ा हुआ है, बच्चा सुबह से उसके पास है, बाप उसका बेचारे का लड़की का हाल देख रहे हो आप, उसको इतना मारा यहाँ पे इन्होंने। चाची के सिर में लगी, सिर दादी चाची को के सिर में बलटा लगा के है। पुलिस बीच में बचाव के आई है, लेकिन पुलिस से निडर होके इन लोगों ने बिल्कुल हमले पूरे किए। हम लोगों को भी लगती है, इसका भी कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। गुंडे वो बदमाश कहते हैं, धमकियां देते हैं, धमकी हम देते गुंडे हैं। हैं, बदमाश है, मरवा देंगे, रोहतक से निकलने नहीं देंगे। इस तरह के शब्द बोले गए हैं हमारे को। मेरा चाचा विधायक है, मेरी चाची विधायक है, उससे मरवा देंगे, मेरा जीजा विधायक है। तो यहाँ पे आपने देखा 21वीं सदी चल रही हो, अब भी महिलाओं को दहेज के नाम पर मारा जाता है। अभी भी बेटा और बेटी में भेदभाव किया जाता है। अगर बेटी हो जाती है तो महिला को पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है कि बेटा क्यों नहीं हुआ। तो ये अभी भी देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।